तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो हम लोगों ने द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी पढ़ना शुरू किया था और उसके हम लोग OWS देखने जा रहे थे। 500 मोस्ट रिपीटेड SSC वर्ड्स थे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में काफ़ी सारे वर्ड्स को देखे थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग आई थिंक 25 या 26 तक वर्ड कर चुके थे। तो एक बार पिछले क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी हर फिजिकल और हर मेंटल और हर रिलीजियस रीजन्स को त्याग करके संन्यास ले ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेटिक कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जाने थे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर, कार्निवोरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जो मांस मछली खाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस। ठीक है, यानी कि मांसाहारी। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी ग्राफी वर्ड आ जाए किसी स्टडी से रिलेटेड होता है, और यहाँ कार्टो का मतलब हमारे पास मैप होता है। तो जो मैप से रिलेटेड यानी कि मानचित्रकारी से होगा, जो मानचित्र बनाए उसे हम लोग, जो मानचित्रकारी मतलब कि जो मैप मेकिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि मैप मेकिंग का प्रोसेस होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी कहेंगे। ठीक है, और जो मैप बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर कहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास आता है इटोमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग, या फिर एक ऐसी स्टडी जिसमें कि हम लोग वर्ड्स के हिस्ट्री को जानते हैं और उसके ओरिजिन को, कि वो कहाँ से वर्ड आया है, किस जगह से आया है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सब व्यक्तु शास्त्र। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है होमिसाइड। होमिसाइड, जहाँ भी आपको ये साइड वर्ड दिखे, ये साइड जो है, ये साइड दिखे, इसका मतलब होता है किसी की हत्या। तो यहाँ पे होमी का मतलब होता है ह्यूमन। तो किसी भी ह्यूमन की हत्या, वो मेल फीमेल कुछ भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमिसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ समबडी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? होमिसाइड, यानी कि मानव हत्या। किसी भी मानव की हत्या को हम लोग क्या कहेंगे? होमिसाइड। आई होप आपको ये वर्ड समझ आई होगी। आइए आगे देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो सारे रीति रिवाज को तोड़ दे, जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, सारे कस्टम्स को, सारे आइडियाज़ को वो ना माने, सारे रीति रिवाज को तोड़ दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगला वर्ड है हमारे पास इलीगिबल। ये इलेजिबल नहीं है, ये इलीगिबल है। इलीगिबल का मतलब होता है जो कि पढ़ने में कठिन हो, यानी कि इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलीगिबल। ठीक है, आई होप इसे आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारे पास है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास क्या है? हमारे पास इनकरेजिबल। अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि यहाँ पे एक करिजिबल वर्ड है। ठीक है, तो करिजिबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो, और जो चेंज ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनकरिजिबल। ठीक है, तो इसे मैं इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, यानी कि एक ऐसा आदत या फिर एक ऐसा चीज जो कि करेक्ट ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनकरेजिबल। ठीक है, यानी कि अनसंशोधनीय, जिसे हम लोग संशोधन ना कर सके हम लोग क्या कहते हैं? अनसंशोधनीय। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगला वर्ड है हमारे पास इंसोम्निया। जहां भी आपको सुम्न वर्ड दिखे, SOMN, ठीक है, इसका मतलब आपका नींद होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? स्लीप। इसका मतलब क्या होता है? स्लीप। ठीक है, तो इंसोम्निया का मतलब होता है अनिंद्रा, यानी कि जब आपकी एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां आप सो ना सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसोम्निया। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं
अगला वर्ड है हमारे पास नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, सुशांत सिंह राजपूत। तो जी हाँ, वही है कि जब किसी एक ऐसा सिचुएशन जब आप अपने परिवार वालों को यानी कि अपने परिवार को एडवांटेज दे किसी भी पावर में, किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी जॉब में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा चीज जो कि अब प्रचलन में ना है, यानी कि अप्रचलित। ठीक है, यानी कि एक ऐसा चीज जो कि प्रचलन में ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को अगर मैं ट्रिक देने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको लेट वर्ड दिखेगा। कौन सा वर्ड दिखेगी, लेट, यानी कि वो चीज़ अब लेट हो गई इसलिए वो अब प्रचलन में ना रही, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि अब प्रचलन में ना हो, यानी कि अप्रचलित। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं पैट्रिसाइड। जैसे कि आप लोग होमिसाइड अभी देखे थे, वहाँ भी साइड आया था, यानी कि उसका भी मतलब क्या होगी, हत्या। यहाँ भी पैट्रिसाइड है, यहाँ भी एक साइड वर्ड है, तो साइड का मतलब होता है हत्या। तो पैट्री का मतलब होता है, पैट्रिक आप लोगों को पता होगा, हम लोग पैट्रीमोनियल सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि पितृ प्रधान देश में रहते हैं। तो पैट्री का मतलब होता है फादर। ओके, तो जब आप कोई एक ऐसा वर्जन या क्राइम ऑफ किलिंग ऑन फादर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि साइड मतलब का वर्ड क्या होता है, हत्या, और पैट्री का मतलब क्या होता है, फादर। तो पैट्रिसाइड का मतलब हो गया अपने फादर की हत्या, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैट्रिसाइड। आइए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि जिसका हॉबी होता है और जिसे पसंद होता है कलेक्ट करना, क्या, स्टैम्प्स, यानी कि वो जो पुराने ज़माने में के स्टैम्प्स होते थे, पोस्ट ऑफिस वाले स्टैम्प्स या किसी भी टाइप के स्टैम्प्स को, उसे हम जो उसका कलेक्शन करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलेट लिस्ट। क्या कहते हैं उसे हम लोग, फिलेट लिस्ट। ओके, आई होप इसे आप लोग याद रखेंगे। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ये हमारा एसएससी का PYQ OWS चल रहा है। इसमें हम लोग सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आइए और अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन कि जिसे कोई फीलिंग्स ना हो, यानी कि वो फीलिंगलेस ना हो, बट वो फीलिंग ना हो, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को शो ना करे। मतलब कि अगर किसी की डेथ में, किन्हीं की हैप्पीनेस में, कई मतलब किसी भी सैडनेस और किसी भी हैप्पीनेस में वो सिंपली रहे, वो कुछ ना कर पाए, मतलब वो एकदम कह सकते हो आप न्यूट्रल रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइक। ठीक है, यानी कि उदासीन। जैसे कि न्यूट्रल को कहते हैं ना उदासीन, उसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइक को क्या कहेंगे, एक उदासीन। ठीक है, आइए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एलियन। एलियन ये परजीवी, वो वाले परजीवी नहीं होते हैं, ये एलियन का मतलब होता है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब कि जो दूसरे जगह से आए हों, ये मे बी दूसरे प्लेनेट के नहीं, ये मे बी दूसरे देश के भी हो सकते हैं, दूसरे कल्चर के भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी दूसरे टाइप के लोग जो आपके सोसाइटी में आ गए हों, उसे हम लोग विदेशी ही कहते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एलियन। आई होप ये आपको समझ आया हो, इसे याद रख लीजिएगा। और ये वर्ड जो है एलियन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसे तो बहुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास एमेचर। अगला वर्ड है हमारे पास एमेचर। एमेचर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स में या फिर किसी चीज़ में पार्ट लेता है, यानी कि अपने वो किसी चीज़ को प्रोफेशनली नहीं करता, वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करता हो, कोई भी काम जो है वो प्लेजर के लिए करता हो, खुशी के लिए करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमेचर। ठीक है, वो एकदम प्रोफेशनली उसे काम नहीं करता है, बस वो अपने शौक के लिए काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमेचर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगला वर्ड है हमारे पास एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है कि आप लोग इसे हिंदी में याद रख लें, भूलने की बीमारी। ठीक है, कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना पूरी तरीके से याददाश्त खो दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एमनेशिया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास अनार्की। अनार्ची। अनार्ची का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था, जहाँ ये आर्की दिखे, ये आर्की शब्द जहाँ दिखेगा आपको, इसका मतलब क्या था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे है
अनार्की। अनार्की का मतलब यहाँ पे एक ऐसा होता है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई ऑर्डर या कंट्रोल ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनार्की। ठीक है, यानी कि अराजकता, मतलब कोई भी पर्सन के द्वारा ना चलाया जाए, सब वहाँ पे अपनी मनमानी करे, उन्हें उसी टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अनार्की। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पे ये लॉजी वर्ड दिख जाए इसका मतलब कोई स्टडी होता है या तो फिर कोई केस होता है। ओके, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, तो जो ह्यूमन के रेस, यानी कि, और यहाँ पे रेस का मतलब मैराथन वाला रेस नहीं है, यानी कि ह्यूमन के, यहाँ पे रेस का मतलब जाति होता है, तो ह्यूमन के जाति से जो ओरिजिन, यानी कि ह्यूमन का जब शुरू हुआ था, मनुष्य जाति का विज्ञान, मतलब मनुष्य जाति का जब जन्म से भी पहले का जो विज्ञान होगा, उसी की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं आर्चिव्स। आर्चिव्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के, फैमिली को, या फिर किसी के प्लेस के ऑर्गेनाइजेशन का रखा जाए, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिव्स कहते हैं, यानी कि अभिलेखागार। यानी कि जैसे जिस तरीके से कहीं भी आप अगर अपने घर में किसी भी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे पुराने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स अगर रखते हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्चिव्स, सॉरी क्या कहेंगे, आर्चिव्स कहेंगे, यानी कि अभिलेखागार। ओके, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्रेडिबल। ठीक है, जिस तरीके से याद कीजिए इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, उस तरीके से यहाँ पे है क्या, क्रेडिबल, यानी कि जिसे हम लोग आसानी से विश्वास किया जा सके, यानी कि इसे विश्वास किया जा सके, यानी कि विश्वसनीय, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिबल। ओके, आइए अगला वर्ड देखते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी साउंड, जिसकी हैबिट एक लड़की की तरह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफिमिनेट। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफिमिनेट। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगला वर्ड है हमारे पास फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करे, वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट, यानी कि नारी को बहुत ज़्यादा, नारी के लिए बहुत ज़्यादा वो काम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। ठीक है, यानी कि नारीवादी। आई होप आपको ये वर्ड समझ आया हो। अगला वर्ड है हमारे पास जेनोसाइड। फिर यहाँ पे देखिए साइड वर्ड है, साइड का वर्ड मतलब से आप समझ जाइएगा क्या है, एक हत्या। तो जीनो का मतलब होता है कि सेम ग्रुप, यानी कि किसी भी सेम पर्सन, सेम रेस से अगर आप किसी की हत्या करते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोसाइड, यानी कि नरसंहार। इसका एक और वर्ड होता है मैसेकेयर। ठीक है, मैसेकेयर यानी कि नरसंहार, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, जीनोसाइड। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला व्यक्ति। एक होता है ना, जैसे हम लोग याद कीजिए, एक था गुलिवर्स ट्रैवल, हमारे 9th या 10th में एक नॉवल चलती थी जिसका नाम था गुलिवर्स ट्रैवल। तो गुलिवर्स ट्रैवल यानी कि गुलिवर जो था आसानी से धोखा खा गया था, तो इसे हम लोग इस तरीके से याद रख लेंगे कि जो आसानी से धोखा खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुलिबल। ओके, अगला वर्ड है होनरेरियम। ओके, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, ऑनरेरियम। इसका मतलब एक पेमेंट ऐसा जो किसी को प्रोफेशनल सर्विस, मतलब कि किसी के लिए प्रोफेशनल सर्विस के लिए जो दिया जाता है, एक एज अ ऑनर, क्या बोल रहे हैं, एज अ ऑनर, जो किसी चीज़ को पेमेंट दिया जाए, किसी को पेमेंट दिया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑनरेरियम। ओके, आई होप इसको आपको समझ आ गया हो। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।